दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। यानी जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर थ्री आने वाला है। वैसे आप देख ही सकते हो कि पिछले क्वार्टर टू में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, जबकि कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बताया था। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस को देख के या कंपनी की सेहत को देख के सवाल नहीं है। पिछले 2-3 महीनों में अगर देखें तो जितने भी स्मॉल कैप है वो बिल्कुल नहीं दौड़े हैं। कंपनी के फंडामेंटल में कहीं कोई कमी नहीं है। कंपनी का बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन बाज़ार में स्मॉल कैप चल ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये तेज़ी बन नहीं पाई थी। लेकिन अब सिग्नल दिखने लगे कि स्मॉल कैप के फिर से दिन पलटने वाले और अब आने वाला रिज़ल्ट इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। तो क्या है कंपनी का कहना, उसको जानेंगे और क्या संभावना बन सकती है रिज़ल्ट की, वो भी समझेंगे। इसके अलावा वेंचुरा सिक्योरिटीज ने सुजलॉन को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की, क्यों तेजी नहीं बन पा रही है उसकी वजह बताइए, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 53.30 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.60% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख ही सकते हो कि शुरुआत ही कमजोर हुई थी, उसके बाद लेकिन तेजी बनी थी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा माहौल बना। 55 का इसने लेवल भी बताया, मतलब खरीदारी हुई थी, लेकिन स्थिति दबाव की बनी है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ क्लोजिंग गई है। पर ये बात तो है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है स्टॉक के अंदर। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 61.50 का है। स्टॉक उस लेवल से भी नीचे आ गया, आप देख सकते हो। गिरावट के सिलसिले में इसको काफ़ी नीचे लाया। 1 ईयर का इसका 74.30 का स्टॉक लगातार नीचे है, जबकि 3 ईयर का इसका 86.04 का। कोविड काल के बाद ये 86 तक चला गया था, काफ़ी ज़बरदस्त दौर लगा है। 3 मंथ का लो इसका 50.60 का है। फिलहाल आप देखें उस लेवल से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर है। 1 ईयर का लो इसका 46.15 का है, जबकि 3 ईयर का लो इसका 6.95 का था। ये 7 रुपये के आसपास स्टॉक था। 7 रुपये का स्टॉक जब दौड़ा तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ऊपर तक गया, यानी 86 तक पहुंचा। अब उसके बाद में इसमें गिरावट का सिलसिला आया, लेकिन फिर ये दौड़ेगा जरूर। 5 ईयर का लो इसका 4.04 का है। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी इसने कोविड के बाद। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, अपनी इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो सेबी के रूल्स है, उसके तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को वो क्लोज करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि 1 जनवरी 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तब तक के लिए कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे वो प्रमोटर हो, कंपनी के एम्प्लॉयज हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोई भी मेंबर हो, या उनके रिश्तेदार, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली, और इसीलिए इनसाइड ट्रेडिंग के तहत तौर ये देखो कि अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर रहे हैं। अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें, पिछले दो रिजल्ट कैसे थे। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो क्वार्टर वन में 3165 करोड़ का टोटल इन्होंने इनकम बताई थी, और सितंबर में ये बढ़ के 3897 करोड़ तक पहुंचे। तो क्लियरली देखो कि इनकम अच्छी खासी बढ़ी है। टीआई ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 17.25% डाउन था क्वार्टर वन में, जबकि क्वार्टर टू में 23.13% अप रहा है। तो यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। टोटल खर्च 2602 करोड़ के आसपास बताया था जून क्वार्टर में, जबकि सितंबर क्वार्टर में खर्च बढ़ के 3225 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई है। टी ग्रोथ की बात करें 18.39% डाउन था जून क्वार्टर में, जबकि सितंबर क्वार्टर में देखो कि 23.91% अप था। इसके अलावा बात करें एबिटाडा की तो 562 करोड़ के आसपास बताया था क्वार्टर वन के दरमियान, जबकि क्वार्टर टू में एबिटाडा बढ़ के 672 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 11.5% डाउन था जून क्वार्टर में, जबकि देखो कि सितंबर क्वार्टर में 19.54% अप था। तो यहाँ पे सुधार देखने को मिला है। बात कर ले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 324 करोड़ का प्रॉफिट बताया था क्वार्टर वन में, जबकि क्वार्टर टू में सीधा 1279 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी बड़ा जंप है। वैसे इसमें 700 करोड़ की जो रकम जुड़ी है वो कंपनी की अदर इनकम से जुड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट है वो 550 करोड़ तक पहुंचाई है। और कोई भी ब्रोकरेज हाउस इसका अंदाजा नहीं लगा रहे थे। सभी ब्रोकरेज हाउस का अंदाजा 200 से 250 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास ही था। प्रॉफिट इस बार बढ़ा है।
पैट ग्रोथ की बात करें तो 72.57% डाउन था जून क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 294% अप रहा, काफ़ी बेहतर किया है। और एबिटाडा मार्जिन की बात करें 17 पॉइंट यहाँ पे 77% के आसपास था क्वार्टर वन में, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर टू में 17.25% के आसपास रहा है, तो काफ़ी बेहतर किया, आप देख सकते हो क्लियरली। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.25% था क्वार्टर वन में, जबकि यहाँ पे क्वार्टर टू की बात की है 32.83% के आसपास रहा है। बेसिक ईपीएस 0.24 रुपीज़ के आसपास था क्वार्टर वन में, जबकि क्वार्टर टू में ये बढ़ के 0.93 रुपये तक पहुंच गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्वार्टर वन के मुकाबले क्वार्टर टू बहुत ही बेहतर रहा है, सारे के सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है। और अब आ रहा है Q3। उम्मीद है कि Q3 बहुत बेहतर होगा। कंपनी लगातार अपने ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक के पास है, कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है, ऐसे में रिजल्ट बेहतर रहेगा, ये पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे सुज़लोन नदी के शेयर में तेजी नहीं बन रही है, इसको लेकर देखिए डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की सुज़लोन पे। तो उनका कहना है कि सुज़लोन इस समय एक मजबूत और टिकाऊ विंड एनर्जी कंपनी है, यानी आप देखें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, अच्छी टिकाऊ कंपनी है, लेकिन जो मौजूदा वैल्यूएशन पर निकट अवधि में अपसाइड सीमित नजर आता है, यानी इस करंट लेवल पे बड़ी तेजी की संभावना इस समय नहीं दिखाई दे रही है, उनको ऐसा लगता है। तो ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक ऊंचे स्तर पर एजुकेशन से जुड़े जोखिम निवेशकों की धारणा को कमजोर कर सकते हैं, साथ ही स्टॉक के ज़्यादातर पॉजिटिव फैक्टर पहले ही कीमत में शामिल हो चुके हैं, और इसीलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक अभी बड़ी तेजी की संभावना नहीं बन रही है। यहाँ पे वेंचुरा सिक्योरिटीज के मुताबिक सुज़लोन का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी O&M का बिजनेस है, वो इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है, और इस बिजनेस में आप समझ सकते हो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। ये बिजनेस देखो कि 15.1 गीगावाट की एसेट को मैनेज करता है, इससे कंपनी की को स्थिर रेवेन्यू मिलता है, और फाइनेंशियल 2026 में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। तो भले ही विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी अदानी ने भी एंट्री कर ली है, बहुत आप देख सकते हो कि अदानी नई एंट्री कर चुके हैं, जल्दी रिलायंस की भी एंट्री होने जा रही है। लेकिन ये सारी कंपनियां भले आए, इनको जो OMS का जो बिजनेस है वो सारा का सारा सुज़लोन को ही सौंपना पड़ेगा, उनके पास वो टीम नहीं है, वो अनुभव नहीं है। तो ऐसे में जितने भी पार्टी आए, भले बाजार में नए नए खिलाड़ी आए, बिजनेस सुज़लोन का ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हर महीने उसको रिवेन्यू मिलता रहेगा। तो वेंचुरा सिक्योरिटीज का कहना है कि फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होने के कारण वर्किंग कैपिटल का दबाव बना रहता है। इन जोखिमों को संभालने के लिए सुज़लोन ने 7,000 करोड़ रुपीज़ के नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी जुटाई है, और ऐसे में आप समझ सकते हो कि कोशिश से पूरी होती है। सुज़लोन वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल पर काम करती है, इससे टरबाइन कंपोनेंट्स के निर्माण को लेकर इंस्टॉलेशन और लंबे समय ऑपरेशन मेंटेनेंस का सब कुछ शामिल होता है, कंपनी पूरा काम करके देती है। तो वेंचुरा सिक्योरिटीज का मानना है कि भारत का जो विंड एनर्जी का सेक्टर का जो कामकाज है वो आगे भी तेजी से बढ़ता रहेगा। फाइनेंशियल 2026 में 6 गीगावाट और 2030 तक 100 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ने की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर है, और विंड टर्बाइन पर जीएसटी को 12% से घटा के 5% कर दिया है। यह एक बड़ा सपोर्ट मिला इस सेक्टर को सरकार की तरफ से। वेंचुरा के मुताबिक 30 से 32% मार्केट शेयर के साथ सुज़लोन इस ग्रोथ से फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में। साथ ही कंपनी ने Q2 फाइनेंस 2026 में 14,000 करोड़ रुपए के मुनाफे तक टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको 1,229 करोड़ रुपए के डिफर्ड टैक्स एसेट भविष्य की टैक्स देनदारियों को ऑफसेट कर देती है। तो ये सारी बातें वेंचुरा के हिसाब से पॉजिटिव है सुज़लोन के लिए, और सुज़लोन निकट भविष्य में बेहतर कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि वेंचुरा का अनुमान है कि फाइनेंशियल 2025 से 28 के बीच में सुज़लोन का रिवेन्यू करीब 34% CAGR से बढ़ते हुए 25,987 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस अवधि में नेट वॉल्यूम भी 34% CAGR से बढ़कर 3,690 मेगावाट तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले समय सुज़लोन बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट जो खिलाड़ी है वो वैसा भी बना रहेगा। तो सुज़लोन की आने वाले समय भी शेयर की प्राइस में डेफिनेटली वृद्धि की संभावना भी बनेगी। कुछ सुज़लोन के लिए जोखिम भी है, जिसके बारे में भी जानकारी दी गई, तो कंपनी को आगे चलकर कंपनी के ऑर्डर और कमाई को प्रभावित कर सकते हैं। जो जोखिम बने हुए विंड एनर्जी में तेज प्राइस कंपटीशन की वजह से नए प्रोजेक्ट पाने के लिए कंपनी को कम दाम पर बोली लगानी पड़ सकती है, जिससे प्रॉफिट पे दबाव देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे नए खिलाड़ी बाजार में आएंगे तो इनको और अपनी बोलियां नीचे लानी पड़ेगी, जिससे इनको थोड़ा सा दबाव देखना पड़ेगा। वही लंबे टेंडर साइकिल के कारण ऑर्डर फाइनल होने में भी काफ़ी समय लग जाता है।
प्रोजेक्ट के एजुकेशन में देरी, सप्लाई चेन, परमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी दिक्कतें भी कैश फ्लो को प्रभावित कर सकती है। तो ये कुछ चिंताएं जरूर है, लेकिन सुजलॉन जैसी मजबूत कंपनी इस सब से पार निकलेगी और आने वर्ष में सुजलॉन फिर बेहतर करेगा। एक बहुत ही शानदार कंपनी है एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।